एवरीवन, वेलकम बैक टू द विद्यास्टिक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एज आपके जो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स हैं जून 24 वाले अब क्लोज आ गए हैं, सिर्फ 1 मंथ बचा है, तो सबने अच्छे से रिविजन और प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी। तो चलिए एक डिटेल वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग न्यू वेटेज जो आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम्स के लिए 23 अक्टूबर 2023 में ही पब्लिश कर दी थी। बट मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, इसलिए आपको आज वेटेज एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन जून 24 के एग्जाम्स हैं वो न्यू स्कीम के अंडर में हो रहे हैं, न्यू कोर्स में हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आईसीएआई ने न्यू वेटेज भी निकाली थी चारों सब्जेक्ट्स के लिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक नोटबुक एंड एक पेन लेकर बैठेंगे, सो दैट आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर पाएंगे एंड वेटेज को हैंड टू हैंड लिख भी लेंगे। खाली वीडियो देखने से ना आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन कौन सी वेटेज देख लिया, किस किस सब्जेक्ट की देख लिया, भूल जाएंगे देखने के बाद, फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसलिए नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी लिंक पीडीएफ के लिए, आप वहाँ से पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आईसीएआई ने इसको पहले ही अपलोड कर दिया था। और एंड इस वेटेज को जो सीए फाउंडेशन सितंबर वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप इस वेटेज के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि अभी भी 1 मंथ आपके पास बचा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आपको चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप वेटेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए एज कम्पेयर टू लो स्कोरिंग चैप्टर्स। इसलिए बड़े ध्यान से आपको सारे वेटेज को देखना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 3 विच इज मैथ्स। उसमें जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। इक्वेशन चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का अकेला चैप्टर आपका 14 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। लीनियर इक्वालिटीज ओनली 1 मार्क का है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। एंड डिफरेंशियल एंड कैलकुलस आपका जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का आ रहा है। देखिए, ये चैप्टर बस वही एस्पिरेंट प्रिपेयर करे जिनका कैलकुलस अच्छा है, अदरवाइज आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, जो मैथ्स है वो टोटल में 40 मार्क्स की होती है, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की होती है, एंड जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो 40 मार्क्स की होती है। तो टोटल वेटेज आपका 100 बैठ गया। बट वो बात अलग है कि पेपर में हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जो प्रिपरेशन आप कर रही है, वो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग करनी है, सो दैट आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े जो आप कर रही है हर चैप्टर के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग आपके 20 मार्क्स की है एंड लॉजिकल रीजनिंग का हर एक चैप्टर 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर। उसके बाद बात करते हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स आपकी वैसे तो 40 मार्क्स की आती है, बट अब इसके चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये दोनों ही चैप्टर आपके 20 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स का आ रहा है। कोरिलेशन रिग्रेशन आपका 5 मार्क्स का आ रहा है एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 विच इज लॉ। लॉ में सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपकी जो है, फर्स्ट चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चैप्टर आपका 12 से लेकर 18 मार्क्स तक का आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है विच इज 18 to 24 मार्क्स। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका 6 to 7 मार्क्स का आने वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 24 से लेकर 36 मार्क्स तक का आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 18 से 24 मार्क्स का है। एलएलपी आपका 6 to 12 मार्क्स का है एंड कंपनीज एक्ट आपका 18 to 24 मार्क्स का है। देखिए, लॉ के लिए जो मेन प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, जो हाई मार्क्स वाले चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि हाई मार्क्स वाले चैप्टर्स को आप इजीली प्रिपेयर कर पाते हैं। बट जो लो वाले होते हैं आप उनको कम भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपने हाई वालों को कम प्रिपेयर किया और एग्जाम में वो आ जाते हैं, फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, उनको लिख कर देखेंगे, ये मस्ट है। अब बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 की विच इज अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपको कैसे तैयारी करनी है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपकी थ्योरी होती है वो 10 मार्क्स की होती है, राइट। बाकी आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, तो जो आपकी थ्योरी आने वाली है वो आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है।
एंड जो चैप्टर है पार्टनरशिप एंड LLP वो आपका 50 इंटू 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर आपके 50 इंटू 20 मार्क्स के आने वाले हैं। कंपनी चैप्टर आपका जो अकेला चैप्टर है वो 15 से लेके 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। देन जो आपके चैप्टर्स है फाइनल अकाउंट्स, NPO एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये तीनों चैप्टर आपके 20 टू 25 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें जितनी भी कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स ये सब आ जाती हैं, ट्रायल बैलेंस लेजर ये सब उसके अंडर में आ जाता है। उसी के साथ BRS प्लस इन्वेंट्री प्लस डेप्रिसिएशन प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपके 30 टू 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। जितना मैंने आपको पोर्शन बताया है कि 30 टू 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब बात करने वाले हैं पेपर नंबर 4 विच इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स वो आपका 5 मार्क्स का है। बिजनेस साइकिल भी आपका 5 मार्क्स का है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपका 10 मार्क्स का है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स वो आपका 15 मार्क्स का है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपका 10 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आपका 15 मार्क्स का है। उसके बाद बात करेंगे कुछ चैप्टर्स की जो 10 मार्क्स की ही वेटेज रखते हैं। एंड दीज चैप्टर आर इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स का, पब्लिक फाइनेंस 10 मार्क्स का, इंटरनेशनल ट्रेड 10 मार्क्स का एंड मनी मार्केट 10 मार्क्स का। आई होप आप सभी को अच्छे से वेटेज क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो वो आपका PDF डाउनलोड करके क्लियर हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बाकी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छे ही होंगे, बट अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो आपको फोकस होना चाहिए वो राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड एग्जाम में मेंटेन होगी ना, आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई बाय चांस तो आपका पेपर छूटने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लगाते हैं। मैथ्स में एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, हार्डली 5 मिनट्स एंड मिनिमम 2 मिनट्स। एक क्वेश्चन में आप 11 मिनट्स नहीं लगाएंगे। अगर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना बेटर होता है, क्योंकि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए जाते हैं। हार्डली 60 टू 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे जाते हैं। लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा होता है, जो इंटेलिजेंट होता है मैथ्स में, वो 90 तक भी चले जाते हैं। बट जो एवरेज स्टूडेंट है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको 60 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करना है एंड वो भी एकदम एक्यूरेट। इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए वेटेज के बारे में एंड सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।